नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे राजस्थान की सियासी सत्ता में जिस तरीके से 200 विधानसभा सीटों पर एक बड़ी सियासी जंग होती है। केजरीवाल से लेकर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस और बीजेपी के बीच पुरानी तकरार, एक रिवाज जो चलता आया है, उसको खत्म करने के लिए सचिन पायलट लगातार कुछ बड़ी बातें कर रहे हैं। और उन्हीं बातों के बीच वो कहीं ना कहीं दबे लहजे में धमकियां भी देते नजर आते हैं। धमकियां क्या है वो भी जान लीजिए। आला कमान तक भी ये धमकियां जरूर पहुंची होंगी, क्योंकि उनके ही जो साथी विधायक हैं वो ये बात साफ कर चुके हैं कि अगर इस चुनाव से अगर कुछ महीने पहले तक कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया तो पायलट कहीं ना कहीं पार्टी से विदाई ले सकते हैं। ये सारी कहीं ना कहीं सूत्रों के अनुसार खबर थी। लेकिन विधायकों को कैसी धमकियां मिली ये भी जान लीजिए। दरअसल विधायकों को इस बात को लेकर चौकन्ना किया गया पायलट की तरफ से कि अगर राजस्थान चुनाव जीतना है तो सबको साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना होगा। चाहे वो गहलोत का मंत्री है, चाहे वो पायलट का मंत्री है, चाहे वो खाचरियावास को समर्थन देता हो, चाहे वो दिव्या मदेरणा को समर्थन देता हो, चाहे वो अपनी खुद की राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा हो। अगर कांग्रेस ही नहीं जीतेगी तो आप सबका कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है। ये बात सचिन पायलट ने साफ कर दी है। उनका सीधा सीधा संदेश ये है कि अगर आपको राजस्थान की सत्ता में एक एमएलए के पद पर रहना है, सत्ता की मलाई खानी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट चाहते हैं, तो सीधे तौर पर अपना समर्थन देना शुरू कर दीजिए सभी को, ना कि सिर्फ गहलोत को। वरना अगर उनके पास भी 20 या जितने भी विधायक हैं, संख्या चाहे 2 की ही क्यों ना हो, क्योंकि पिछले चुनाव में बहुत क्लोज बहुमत से सरकार नहीं बना पा रही थी, तो समर्थन उन्हें बाहर ही मिल गया था। बीएसपी के नेताओं ने समर्थन कर दिया था और वो बाद में कांग्रेस में ही शामिल हो गए। तो उस तरीके से, उस लिहाज से देखा जाए, गहलोत इसमें बहुत काबिल है। वो ऐसी राजनीति बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन जब बात आती है राजनीति का खेल बदलने की, तो गहलोत यहाँ पर और बड़ा खेल कर जाते हैं। ठीक उसी तरीके से पायलट की धमकियां और नेताओं के खिलाफ भी थी, जो पायलट को लगातार गद्दार, धोखेबाज, नाकारा, निकम्मा और साथ ही साथ ना जाने किन अपशब्दों के साथ यहां पर उनका नाम जोड़ रहे थे। पायलट ने साफ कहा था कि 32 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की जबान है उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। अगर नहीं करोगे तो हमारे पास भी, मैंने अपने पिता से राजनीतिक दांव पे सीखे हैं और वो आप पर ही भारी पड़ते नजर आएंगे। तो पायलट ने दबी आवाज में साल की शुरुआत बहुत शानदार तरीके से करी थी, लेकिन साल का अंत कैसा रहेगा ये तो चुनावी साल ही बताएगा। यानी कि चुनाव जब होंगे तभी पता चल पाएगा। अब जिस तरीके से पायलट ने अपनी नीतियां साफ कर दी हैं, इससे एक बात तो पता चल रही है कि सचिन पायलट आगे और भी कहीं ना कहीं नीतियां बनाते नजर आएंगे, और उन नीतियों में कौन से नेता फंसेंगे ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन क्या पायलट की इन धमकियों को, इन संदेश को, धमकियों का ना जोड़ते हुए संदेश को देखा जाए, क्या विधायकों को गौर से समझकर आगे सबका समर्थन देना चाहिए, या अपने में फंसे रहकर राजस्थान की सत्ता खो देनी चाहिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।